श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। अर्श नासूत दो इत ही होसी जाहिर अपनी शरत। देखे मोमिन दूनी जलती बीच बैठे अपनी भिश्त। कि जब सारा संसार काल माया का ब्रह्मांड को लय कर दिया जाएगा, मोमिन परम धाम में चले जाएंगे और योग माया के ब्रह्मांड में भिष्टें अखंड की जाएंगी। तो जिन मोमिनों ने, जिन जीवों के तनों पर बैठकर रूहों ने खेल देखा है, उन रूहों के जीव मोमिनों की शोभा को प्राप्त करके पहली भिष्ट में अखंड होंगे। तो वो कहाँ से देखेंगे? देखे मोमिन दूनी जलती बीच बैठे अपनी भिष्ट। वो अपनी भिष्ट में बैठकर, पहली भिष्ट में ईश्वरी सृष्टि, दूसरी भिष्ट में बैठकर नीचे वाली सारी भिष्टों में बैठे हुए जीवों को, दुनिया को इस आग में, दोजक की आग में जलते हुए देखेंगे। और दोनों देखेंगे। सुंदरता जी चौपाई क्या आ रही है? काफर देखे मोमिनो भिस्त में, और जो काफिर है वो भी देखेंगे कि मोमिन अपनी भिस्त में पहले हुए टॉप फ्लोर पे बैठे हुए क्या है कि बड़े आनंद मंगल में आप बैठे, आप पड़े बीच दोजक। कौन बीच दोजक में पड़ गए? काफर जो है, दुनिया के जो पैदाइश है, वो अपनी दोजक में, अपनी पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए देखेंगे, अरे भाई ये तो वही मोमिन है जिनको हम ऐसा कहा करते थे। और देखो पहली भिष्ट में बैठकर आज आनंद मंगल कर रहे हैं, और हम अपनी, हमने परमात्मा का नाम नहीं सुना, हमने शिरजी साहिब को नहीं जाना समझा, इस कारण से हमको दोजक की आग में जलना पड़ेगा। किनको? काफरों को, जीवों को। सुख मोमिनों का देख के जलसी आग अधिक, और मोमिनों के सुखों को देखकर उनको और दुगनी आग लग जाएगी कि भाई देखो, थे तो हमारे जैसे, परंतु वाह, इन्होंने समय रहते धनी का धन कमा लिया, तो हमको क्या मिलेगी? पहली विष्ट मिल जाएगी। और जिन्होंने सुध नहीं ली, जिन्होंने पहचान नहीं करी, वो फिर आठवीं विष्ट में दोजक की आग में जलेंगे, और हमको देख देख कर और अधिक जलेंगे कि अरे हमने भी समय रहते पहचान कर ली होती तो हमारे साथ ऐसा ना होता। तो कहते हैं मोमिन दूनी दो आदमी हुई तफावत क्यों कर। कहते हैं फिर दोनों के बीच में फर्क कैसे पता लगता? ए बेवरा है फुरमान में, पर, फिर लगा दिया पर। घुंडी तो लगा ही देते राजी महाराज, पर पावे ना हादी बिगर। कि धनी की मेहर के बगैर, सतगुरु महाराज की कृपा के बगैर, उनकी कृपा दृष्टि के बगैर ये सब नहीं। लिखा होने से क्या फर्क पड़ता है? वाणी भी तो 400 साल से ही सुंदर साज जी इस ब्रह्मांड में आई हुई है। लेकिन जिन्होंने हादी, जिन्होंने सतगुरु धारण नहीं किए, जिनको सतगुरु का संग नहीं मिला है, जिन्होंने उनकी कृपा दृष्टि को महसूस नहीं किया है, उनको इस कुरान के इस वाणी के भेद नहीं खुलने वाले। पढ़ते आ रहे हैं दुनिया 400 साल से, देखिए पाठों पे पाठ चले आ रहे हैं, रज्जी पढ़ते चले जा रहे हैं दुनिया में, सब पढ़ रहे हैं, परंतु समझ कुछ कुछ, जिनको जिनको धनी की मेहर होती चली जा रही है, वही वही खोल रहे हैं। और तो और सुंदर सा जी, अभी आगे चुपई आएगी तो उसमें भी अर्थ बताऊंगी कि मोमिन दुनी दो आदमी, ये अब ये संसार में नहीं रह गया। अब सुंदर सा जी देखिए, ये निजानंद संप्रदाय में भी सेम यही चल पड़ी। जिसको देखो वाणी चर्चा, जिसको देखो क्या नाम, क्लासेस चल रही हैं। लेकिन क्या सारे ही मोमिन हो जाएंगे? और सारे ही, क्योंकि आम कर दिए धनी ने ये बात। जैसे सरकार श्री जी चर्चा सुनाया करते थे, कहते थे सुबह सब, जब सब्जी वाला आता है ना, ठेले वाला, सुबह सुबह लेकर, तो उसकी सब्जी बड़ी महंगी होती है, फ्रूट बड़ा महंगा होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, शाम होती है, उसको तो ठेला खाली करके जाना है, तो वो आवाज लगाता है, भाई ले लो ले लो ले लो, सस्ती ले लो, 20 ले लो, 40 ले लो। देखते देखते वो सारा ठेला खाली करके चला जाता है। तो अब धनी ने, ये वो समय चल रहा है सुंदर सा जी। सूर्य उदय, पहले एक उदय होने का टाइम होता है, अब अस्त होने का टाइम चल रहा है। तो उस समय क्या है कि अब सारी चीजें धनी ने कहा, संसार अब खत्म होने वाला है, चलो भाई ले लो जिसको जो लेना, जो जैसा जिसकी बुद्धि में आता है मान ले रहे। कहला सारे ही देखिए धनी के रहे। लेकिन तौल मोल कैसे होगा? तफावत क्यों कर होगी? उनमें भी फिर अपने ही एक संप्रदाय में भी तफावत कैसे होगी?
नारी संसार को उन्होंने पहले कह दिया नारी फिरका, लेकिन अब एक धर्म में ही नारी फिरके भी सारे इसी में है और नाजी फिरका भी इसी में। जो धनी की चाल पर चल कर दिखाकर कोई बात कहते हैं वो तो नाजी फिरका है। और जो मुंह उठाया चल पे बोलना चालू कर सभी रहे, मैं किसी की निंदा नहीं कर रही, मैं किसी की चुगली नहीं कर रही, मैं खुद भी सुंदर साथ की श्रेणी में आती हूँ, लेकिन उनकी बोल में, उनके चाल में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में उतना ही भार भी होता है। ये भारे वचनों को कहने के लिए उनको जिन्होंने जीवन में अनुभव किया उनकी जुबान में भी वो भारीपन हो गई हो। क्यों? क्योंकि धनी के ये वचन हल्के नहीं है कि इनको हवा में उड़ा दिया। इनको क्या कहना है, किस तरह से कहना है, एक एक शब्द पर विचार करके सोच कर, पहले सोचो फिर बोलो। तो वो ये बात कह रहे हैं, पर कोई पावे ना हादी बिगर। यहाँ पर उन्होंने 3 चरणों के बाद चौथे चरण में घुंडी डाल दी कि ये सतगुरु महाराज की कृपा के बगैर ये संभव नहीं है। बीते 90 साल हजार पर मुसाफ सुनाई मगज। ही नहीं पड़ रहा है दीदी। सुनाई ही नहीं पड़ रहा? तो कौन जी, बोल रहे हैं सुंदर साथ जी? मैं शांति, मेरा नाम है दीदी। आप अपने फोन का वो वॉल्यूम तेज करो। बिल्कुल की जय। तो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो कहते हैं मोमिन दुनी दो आदमी हुई तफावत क्यों कर, ए बेवरा है फुरमान में, पर कोई पावे न हादी बिगर। बीते 90 साल हजार पर मुसाफ मगज न पाया किन, तो गए एते दिन रात में हुआ जाहिर न बक्का दिन। कहते हैं 90 साल हजार खत्म हो गए कुरान को आए हुए, लेकिन आज तक इसके पीछे जो छिपे हुए राज थे जो कुरान में धनी ने आप रसूल बनकर कहलवाए हैं हम मोमिनों के लिए, लेकिन दुनिया में ये जाहिर नहीं हुए। क्यों नहीं जाहिर हुए? क्योंकि 14 तबक को ये ज्ञान ही नहीं था। ये ज्ञान किन के लिए आया? हम मोमिनों के वास्ते। तो जब मोमिन इस संसार में उतरे तो कुरान के भेद भी राजी महाराज ने हमारे वास्ते शिव जी साहिब जी के द्वारा सारे संसार में जाहिर कर दिए। इंद्रावती जी के धाम दिल में बैठकर उन्होंने वेद कुरान पक्ष हर पक्ष को उन्होंने खोल दिया। किन के लिए? अब क्योंकि उनके घर वाले आ गए। हम जब घर वाले आ जाते हैं ना तो उनका सारा रहस्य उनके लिए खोल दिया जाता है। कहते हैं ना मोहम्मद वो कुएं में फेंकी, उस पर गांठें लगी थी 11, 11वीं सदी तक वो छिपी रही। अब जब आप शिवजी साहिब जी आए और प्राणनाथ जी के रूप में जाहिर हुए तो उनके द्वारा सारे भेद खुल गए और हम मोमिनों के वास्ते ये राज खुले कि देखो धनी ने हमारी गवाही हमारे आने से पहले कुरान में लिखवा दी, वेद पक्ष में लिखवा दी। लेकिन जाहिर कब हुई? जब मोमिन इस संसार में आए। कहते हैं हुआ जाहिर ना बक्का दिन। इतने दिन तक, आज दिन तक ये बात संसार में जाहिर ही नहीं हुई। और तो एक तो गए एते दिन रात में, तो ये सारे दिन जो थे रात में ही बीत गए। रात का क्या मतलब? अंधकार में ही चले गए। दुनिया अंधेरी की अंधेरी ही रहेगी। प्रकाश कब हुआ? जब आप मोमिन और शिवजी साहिब जी संसार में आए और उन्होंने ये एक एक पक्ष एक एक बात खोलते चले गए तो दुनिया में प्रकाश होता चला गया, रोशनाई होती गई, जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान आता चला गया। मोमिन उतरे अर्श से इनो दिल में हक सूरत, तो अर्श कहा दिल मोमिन खोली हक हकीकत मार्फत। मोमिन परम धाम से उतरे हुए हैं और इन्हीं के, और कैसे उतरे हुए हैं परम धाम से? जैसे कहा ना कि अपने घर से अपनी बोली चाली पहनावा नहीं छोड़ते, उसी तरह से मोमिन अपने दिल में धनी की सूरत लेकर उतरे। वो वहां का क्या लेकर उतरे? जो अपना, जिनके बगैर वो वहां पर भी नहीं रह सकते और जिनके बगैर संसार। वो कौन है? वो मेरे धनी है। हम नहीं है सुंदर साथ जी, वो मेरे धनी छुपकर हमारे ही दिल में बैठकर इस संसार में आ गए। हमें पता ही नहीं लगा, हम बाहर खोजते रह गए। और जब उन्होंने हमें अपने स्वरूप की पहचान कराई तो देखा तो वो दिल में ही बैठे हो, अर्श हो या फर्श, दोनों जगह वो धनी ने हमारे दिलों में ही राज करके बैठे हो। तो कहते हैं तो अर्श कया दिल मोमिन खोली हक हकीकत मार्फत। तो दिल में बैठे हुए आप धाम धनी नहीं, वो हकीकत और मार्फत के ज्ञान जो आज दिन तक क्या था दुनिया में?
केवल शरीयत और तरीकत का ज्ञान चल रहा था, कर्मकांड और उपासना। उसके आगे ज्ञान और विज्ञान का तो ज्ञान ही नहीं था इस 14 लोक में। 14 लोक में जीव की मुक्ति का मार्ग था ही नहीं। इस बात का प्रमाण कैसे मिलता है सुंदर साथ जी? हरिद्वार की बीतक में जब आप शिवजी साहिब जी पूछते हैं हमसे कि मुझे तो सब बातों का एक जवाब चाहिए, मेरे जीव की मुक्ति का मार्ग बता दो, एक भी हिंदू पक्ष में किसी के पास जवाब नहीं था। जितने भी अभी भी मैं बड़ा आजकल सुन रहे हैं बाबा बागेश्वर जी का, सब सुंदर साथ सुन रहे होंगे, टीवी पे आता है। भाई वो उतनी वो सिद्धि है उनके पास, वो कनेक्टिविटी कर लेते हैं। कहाँ की कनेक्टिविटी कर लेते हैं? सामने वाले को देखकर उसका नाम बता देते हैं, सामने वाले को बिना कपड़े देखकर बता देते हो पीछे बैठा है गुलाबी रंग की कमीज पहने बैठे हुए उसका फलाना नाम है, वो आगे आ जाए। अरे हमें तो कौन सी धनी ने कनेक्टिविटी दी? लेकिन हमें अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता, उनको पावर का इस्तेमाल करना आता है। सिद्धि का है कि ये तो हम लेकर आए हैं मोमिन इस संसार में। वाहे दत्त की लीला, एक दिली की लीला। बुद्धि कैसे नहीं कनेक्टिविटी होती? लेकिन हमने की नहीं कनेक्टिविटी किसी से। करे तो देखे कौन सी चीज नहीं जाहिर होती, कौन सी बात नहीं आती, उनसे डायरेक्ट वेव्स हमारे अंदर नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर माया, तो सामने वाले से हम कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाते, और अपनी माया में इतने मशगूल हैं, अपनी ही जिंदगी में इतने मशगूल है कि दूसरे का, भाई किसी को जानने के लिए समझने के लिए उसके अंदर उतरना पड़ता है। ये तो चौपाई अपनी पहले ही राजी ने कह दी है वाणी में। लेकिन अपना वो बाबा बागेश्वर धामी, अरे भाई बड़ी सिद्धि है उसके पास, रात दिन हम सुनते हैं। और उन्होंने ये करके दिखाया है धनी ने। धनी कहाँ बैठे होते थे और सुंदर साथ कहाँ बैठे होते थे, लेकिन कनेक्टिविटी हो जाती थी। कहाँ कहा था लालदास जी को, जहां बैठे हो जैसे बैठे हो वापस आओ दौड़ कर घर। शिव जी को कैसे पता लग गया था कि कष्ट आने वाला है? कहाँ भेजा था? बोलेगी अभी राधा। तो सुंदर सा जी कनेक्टिविटी तो पहले से धनी लाए हैं। अर्श परम धाम में कनेक्टिविटी, दुनिया में अब चीजें जाहिर हो रही हैं। तो लोग बड़े हैरान होकर सोचते हैं हमारी और आपकी कनेक्टिविटी नहीं है क्या? बिल्कुल है कनेक्टिविटी, याद दिल्ली करके भेजा था देखिए। दीदी शायद। दिल्ली भेजा था ना उन लालदास जी को, हाँ, जब की बात है। तो देखिए थी कनेक्टिविटी हाँ। की नहीं थी? और लालदास जी हम्म की कनेक्टिविटी थी कि नहीं परम धाम से? यहाँ बैठे बैठे बता दिया था कि पोली है कि हौज कोसर की। हमने हम्म। कनेक्टिविटी बनाई ही नहीं एक्चुअली। दूसरों को का- देखने में कहते हैं ना, अपनी थाली में देखा ही नहीं कभी। हमें धनी ने कौन सा सुख और कौन सी लाड और लज्जत दिए। हमें दूसरा दिखता है, वो दिखता है बाबा बागेश्वर। क्यों? सामने वाले का जाहिरी वस्त्र और कपड़े देख रहे हैं, तो फिर बता रहा है क्या संसार से निकलने का मार्ग? कोई नहीं, पूछ लेना जाकर उसके पास कि भैया तेरे पास मुक्ति का मार्ग है? वो मेरे धनी लाए। ये साईं बाबा का ही कमाल था कि वो सेब से आम और खजूर और बना दिया करते थे, लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं दे पाए। ये चमत्कार किस काम के, जो हमको हमारे जीवन, ये इस दुख के ब्रह्मांड से आने आवागमन से मुक्ति दी। हमें हमारे असल स्वरूप की पे किसी ने बताया तेरी आत्म का क्या नाम है? दुनिया में कोई बताता है? लेकिन मेरे धनी बताते हैं। मेरे धनी की कनेक्टिविटी तगड़ी है, वो बता देते हैं भाई तू अर्श से आई हुई है, तू परम धाम से आई हुई है, तेरा घर मूल परम धाम है, तेरे धनी का स्वरूप ऐसा है, तेरा पति ऐसा है, तेरा खाविंद ऐसा है, सारे तीनों लोकों का वारिस है, तो तीनों लोकों के मालिक हैं। और तुम कौन हो? तुम उन मालिक की मलकानियां हो, महारानियां हो। हम उस मालिक की महारानियां हैं। लेकिन पता हो तब ना अपनी, मैं खुद ही आई हो, कभी जागृत हुई हो धनी के प्रति कि मैं पना जाऊंगा, अहम जागया धाम का, अहमेव जागया धाम का। जागा ही नहीं कभी, मरे मुर्दार साले संसार में, मरे पड़े हैं दुनिया के दुखों में। कोई हमारे धनी और सतगुरु जैसे भी होंगे क्या? कहा उन्होंने कितने दुख से जेल में चले गए, राजा मंत्री का बेटा, सारी दुनिया को पता है, लेकिन कोई निकला है तो निकला, कभी फिर मुड़कर देखा ही नहीं दुख का क्या। फिर सुंदर साथ के दुखों को अपना लिया। कितना बड़ा जिगरा होगा उनका कि सुंदर साथ के दुखों को भी अपनाए चले जाते हैं शिव जी, दिल में अपने समाये चले जाते हैं, पर मुख से उफ भी नहीं कहते।
22 दिन तक भूखे शिर जी चले गए और मुख से कहा नहीं कि भाई मुझे किसी से मांग लेते भीख, हम तो भिखारी रोज के। अभी सुंदर सा जी एक वीडियो वायरल हो रहा था, पता नहीं है कि नहीं लोगों के पास, आप लोगों के पास, कि दिल्ली में एक औरत रहती है बिल्कुल भिखारी अवस्था में। वो सड़क के किनारे में रहती है और वहीं पर उसका एक बिस्तर लगा हुआ है और वहीं पर थोड़ा सा सामान बेचकर अपना खाने पीने का इंतजाम कर लेती है। उसका इंटरव्यू आ रहा है, वो पूरा इंग्लिश में बोलती है और अपना वर्णन करती है कि मैं कौन थी। मैं अपने उस राजा की रानी थी और हमारे पास इतने महल होते थे, इतनी गाड़ियां होती थी। मैं फलाने होटल में जाया करती थी, इंग्लिश में पूरा बोलकर वर्णन करती है और बताती है। तो उससे पूछा गया तुम्हारे घर में बच्चे परिवार सब कोई नहीं है? क्या सब है, लेकिन मेरे पति ने मुझको छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि मेरे बच्चे फॉरेन में चले गए, मेरा पति मर गया, मेरे बच्चों को तो पता भी नहीं मैं हूं कि नहीं जिंदा। तो उन्होंने कहा फिर आपको दुख नहीं आता कि आप इतनी एक लाइफ लग्जूरियस लाइफ जी थी और अब आप कहाँ भिखारी की लाइफ में जी रहे हो? कह रही नो, भिखारिन कैसे कह दिया तुमने मुझे? मैं सामान बेचती हूँ, ईमानदारी से खाती हूँ, और लेकिन ठीक है ये वक्त है। हम भी सुंदर सा जी वही हाल है हमारा। हमें हमारे धनी ने तो नहीं छोड़ा, लेकिन हमें हमारे धनी की पहचान नहीं है। तो रोज माया में है कहाँ के हम रहने वाले, उस अर्श परंधाम के इंग्लिश की भाषा बोलने वाले, इश्क की भाषा बोलने वाले। वो हमको अब आती नहीं, भूल भाल गए हम, अपने स्वरूप को ही भूल गए, तो भिखारी बन के मांग रहे हैं भीख। तो अपने स्वरूप की पहचान करें, धनी के स्वरूप की पहचान करें, तो देखिए जरा फिर उसका उनका जो अहमेव जागेगा कि मैं मेरे धनी की हूँ और ये भी शोभा मेरे धनी ने मुझको दी है। इस बात में कितना लाड है और कितना प्यार है। तो मोमिन फिर बनने में, मोमिन बनना थोड़ा है, मोमिन तो है उस घर से उतरे हुए जो आए हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं? तो अर्श कहा दिल मोमिन खोली हक हकीकत मार्फत। हम मोमिनों ने इस संसार में, राज्य महाराज ने हमसे ही ये हकीकत और मार्फत के राज खुलवाए हैं उन्होंने। क्यों? जिस घर के रहने वाले होंगे वो मोमिनों को ही तो वो शोभा देंगे, दुनिया के जीवों को थोड़े शोभा दे सकते हैं कि तुम खोलो भाई उस घर की राज। मान लो यहाँ पर तुम कहीं पर गए नहीं, घूमे नहीं, फिरे नहीं, और तुमको कहा जाए अमेरिका का वर्णन कर दो, क्या कर सकते हो वर्णन? लेकिन जो अमेरिका में बैठा हुआ है वो बता देगा झट से 1 मिनट में। तो हम भी, हम परम धाम में धनी के चरणों में बैठे हैं, हम ही अपने घर के राज खोलेंगे। हम ही बताएंगे हौज कौसर की मछलियां कैसे रहती हैं, जमुना जी का क्या नजारा होता है, फिर पुखराज से आती हुई जमुना जी कैसे मरोड़ खाती हुई, कैसे बल खाती हुई जमुना जी अपना चली आ रही है, और कैसे हिलोरे मारती हुई, कैसे खुशबू देती हुई, मिश्री जैसा मीठा जल उनका हमारे को तर बतर कर रहा है और हमें शीतल ठंडक प्रदान कर रहा है धनी की ये वाणी के रूप में। तो ये हम मोमिन ही तो बताएंगे, कोई और बताएगा? दूसरा कोई बताएगा? दूसरा तो कोई वाहिदत में है नहीं। और जो होए तो सो जल मरे, इसी प्रकरण में पड़ा है, सो जल मरे। क्यों? क्योंकि वो है नहीं उस घर का। और मोमिन है सो टिके रहे। ठीक है, क्योंकि हमारा घर है, हम अपने घर की बात करें तो हम कैसे जल सकते? तो हकीकत मार्फत भी धनी ने हमसे ही खुलवाई है। दूनी दिल पर अबलीस और पैदास कही जुल्मत, काम हाल इनो अंधेर में हवा को खुदा कर पूजा। अब ये जितने भी बागेश्वर बाबा हैं, जितने चमत्कार करते हैं, चाहे साईं बाबा हैं जो चले गए या जो आ रहे हैं, जो और आगे होंगे, ये सब कहाँ की पैदाइश है? इस जुल्मत की पैदाइश है। चमत्कार दिखा देंगे चुटकी में, लेकिन तुमको आवागमन से मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाएंगे। ये तो सब दुनिया किधर दौड़ती है सुंदर सा जी? चमत्कार की दुनिया में दुनिया सब चमत्कार के लिए दौड़ती है। और जिस सुख के लिए दौड़ते हो ना, वो अंत तो गत्वा दुख का ही स्वरूप है। क्योंकि क्या कह दिया? काम हाल इनो अंधेर में हवा को खुदा कर पूजत। ये किन को पूजते हैं? हवा को। ये प्रकृति जो पल भर में पैदा हुई, एक चुटकी में खत्म हो जाएगी, इसी को ही परमात्मा मान के जाने। ये सारे खुद स्वप्ने के बने हुए, ये हमें क्या सुख देंगे? ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब स्वप्ने के स्वरूप है। जिस तरह से अपना सपना टूट गया, सपना अपना कब टूटता है सुंदर सा? जब अपने पर चोट गया, बस सपना टूट गया। अब काहे का जाना कहीं देखना और करना? अपना सपना टूट गया तो कहाँ जागृत हो गए? धनी के चरणों।
वापस अपने घर की याद आई। और दुनिया वाले क्या है, काम हाल इन्हों अंधेर के, इनको यहीं के ही काम हाल करने, इनकी चाल हाल भी यही है, इन्हीं को पूछते हैं, इन्हीं में ही खत्म हो जाएंगे। और फिर इन्हीं आवागमन के चक्कर में। एक जना एक दिन सुंदर साथ कहते हैं, मुझे बड़ा प्यार आता है सुंदर साथ के भोलेपन पर और बातों पर उनकी, कि ना कहो दीदी ये ना कहो, जो दिखता है तो जो दिखता है वही होता है, लेकिन जो नहीं दिखता वही सत्य है, हमको ये समझाया। लेकिन उनका क्या कहना था सुंदर सत्य, जो दिखता है वही सत्य है। ठीक है, तुम्हें यही संसार ही दिखता है, तुम्हें यही सत्य है, ठीक है देखो तुम, लेकिन अंततोगत्वा इस दुख को ही प्राप्त करोगे। लेकिन जो नहीं दिखता है वही सच्चा है, और वही अखंड है, और वही चेतन है। और वो तब दिखेगा जब तुम इसको लात मारो, दिखने वाले को लात मारोगे तब ना दिखने वाला सामने आएगा। लेकिन हम तो फिर वही बात है कि अपनी अपनी पहचान हम स्वयं अपनी जुबान से देते हैं, कोई दूसरा नहीं हमें हमारी पहचान करे, हम अपनी पहचान स्वयं अपनी जुबान से करें। कुलफ हवा का दूनी के दिल आंखों कानों पर, ईमान क्यों ए ना आए सके, लिखया फुरमान में यूं कर। कुलफ हवा का दूनी के दिल आंखों कानों, कि दुनिया के जीवों पर किस पर ताला लगा हुआ है, आंखों और कानों पर। ना उनको सत्य बात सुनाई देती है, और ना आंखों से सत्य और चेतन दिखाई देता। तो किसने वास किया हुआ, अबलीस ने बैठा आंख पर भी और कान पर भी, आंख कान सुनाई भी। ईमान क्यों ए ना आए सके, लिखया फुरमा। कभी धनी की बात भी झूठी हो सकती है, उन्होंने लिख दिया कुरान में, उन्होंने लिख में तो सत्य बात है, बिल्कुल दिखता है। और मोमिनों का क्या है, कौल हाल मोमिन के नूर में, रूह अल्लाह आया इन्हों पर। अब हम पर कौन आए बैठे, आप श्यामा महारानी ये निज बुद्ध का, जागृत बुद्ध का ज्ञान लेकर आए बैठे। तो अब जिसकी बात सुनेंगे, जिस घर के होंगे, जिसकी संगत करेंगे, तो कौल फैल हाल किसके होंगे, उसी के ही तो होंगे, मोमिनों के। जिनके संग रहते, कहते हैं ना संगत का बड़ा असर होता है। वो कितनी बार सुनाते हैं, भमरी वो ले जाती है उसको, भ्रमर भ्रमर अपनी आवाज करते करते वो उसको वही कीड़ा बना देती है। अपना पैदा नहीं करता वो कीड़ा, रेशम का कीड़ा होता है, लेकिन वो क्या करता है, किसी भी दूसरे के अंडे को उठा लाता है, और उसके पास भ्रमरी अपनी आवाज करते 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 उसके अंदर से अपना रेशम का ही कीड़ा पैदा होता है। कभी देखा है कि इंसान दूसरे जानवर के जीव को, बच्चे को ले आया हो अंडे को, और उसको इंसान का जीव बना दिया हो? नहीं देखा ना। ये है, ये धनी की ट्रिक है। हम जीवों को उन्होंने अपनी आवाज सुना 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 के क्या कर दिया, हमें अपने असल घर की याद करा के, हमारे जीव से नाता तोड़ के धनी के चरणों से हमको जोड़ दिया है। ये है कनेक्टिविटी। तो मोमिनों के भी कॉल हाल चाल किसके हो गए? हाँ जी, कौन किन्होंने हाथ उठाया है, प्रणाम जी। के हैं जिन्होंने हाथ उठाया है, कुछ बात कहना चाहते हैं? सुंदर सा जी 5 मिनट है, बात कर सकते हैं, मैं चौपाई अभी दोहराती हूँ। कौल हाल मोमिन के नूर में, रूह अल्लाह आया इन्हों पर, दिया इलम लदुन्नी इनको, खोलने मुसाफ खातिर। हमें ही जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान दिया है, और हमें ही राजी महाराज ने हुक्म कर दिया है। आवाज नहीं आ रही, लगता है सबके हाथ खड़े हो गए। अरे आ रही है दीदी, आ रही है आवाज, बहुत अच्छी हाँ, आवाज आ रही अच्छा, उन्होंने हमें ही ये दे दिया है, हमें ही ये पावर दे दी है, हमें अपनी वारिसी उन्होंने दे दी है, कि जाओ संसार में जाहिर कर दो धनी को। और मुसाफ के मगज मायने छिपे हुए भेद उन्होंने हम मोमिनों को दे दिए हैं। बस सुंदर साथ जी इतना ही कहूंगी, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई और सुंदर साथ बात भी करना चाह रहे हैं, तो या तो वो अपना माइक खोले और बात बताएं मुझे। चौपाई हुई है 131, कल प्रकरण पूरा करेंगे।
106। अभी रुचि आपका भी हाथ खड़ा हुआ था बीच में।